हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में सिखाने वाले हैं इरेजर टूल का इस्तेमाल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए इरेजर टूल में और आप देखेंगे कि इरेजर टूल में आपके पास 3 किस्म के इरेजर हैं। सबसे पहले इरेजर टूल, उसके बाद आपके पास है बैकग्राउंड इरेजर टूल और उसके बाद है आपके पास मैजिक इरेजर टूल। तो इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले तो आप एक लेयर ऐड करवा दीजिए और उस लेयर को ऐड कराने के बाद आप ब्रश के ज़रिए पिक्चर के ऊपर कुछ भी पेंट करें। अब हमें इसको इरेज़ करना है, तो इसके लिए आप सिंपल इरेज़र टूल का इस्तेमाल करेंगे और इरेज़र टूल की मदद से आप इसको मिटाएँगे। इरेज़र टूल की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसका फ्लो भी सेट कर सकते हैं। फ्लो हमने 100% लिया है और ओपेसिटी हमने कम कर दी है। अब आप इसको मिटाइए तो आप देखेंगे ये लाइट लाइट से मिटेगा और अगर हम ओपेसिटी को फुल कर देते हैं तो आप ये देखिए प्रॉपर तरीके से इसको मिटा देगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लेयर को डिलीट करते हैं और लेयर को डिलीट करने के बाद अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैजिक इरेज़र टूल। मैजिक इरेज़र टूल सेम कलर के पिक्सेल्स को डिलीट कर देता है, जैसे कि यहाँ पर आप स्काई दिख रहे हैं। इसका एक सिंपल सा कलर है। जब मैं इसके ऊपर इरेज़र टूल को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने पूरा का पूरा इरेज़र टूल की मदद से स्काई को इरेज़ कर दिया। जस्ट 1 क्लिक में इसने जो है वो पूरा स्काई डिलीट कर दिया। हम कंट्रोल ज़ेड करते हैं, दोबारा से देखिए हमने स्काई पे क्लिक किया तो उसने पूरे स्काई को 1 क्लिक में डिलीट कर दिया। तो ये काम था मैजिक इरेज़र टूल का। अब हम जो इरेज़र इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। बैकग्राउंड इरेज़र टूल को इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लेयर विंडो पर आएँगे और आपकी जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले तो आप इसको लेयर में कन्वर्ट करें और लेयर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और ओके कर दें। इस तरह से आपकी जो बैकग्राउंड लेयर थी वो लेयर 0 में कन्वर्ट हो गई। अब आप एक लेयर इंसर्ट कराइए और उसमें ऑल्टर बैक स्पेस से कलर को फिल करते हैं। अब आप इमेज को ड्रैग करके ऊपर की जाने मूव करवाएं। ये सब हमने इसलिए किया है कि अगर हम यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज करते हैं तो नीचे कलर आपको नज़र आए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने हिस्से को डिलीट कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से आप इसको डिलीट कर सकें। बैकग्राउंड इरेजर की सेटिंग कुछ इस तरह से करनी है हमें। यहाँ पर आपके पास 2 सेटिंग है। सबसे पहले सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। जब आप इसको क्लिक करते हैं और जब आप बैकग्राउंड इरेजर को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर आपको एक प्लस साइन नज़र आ रहा है। ये प्लस साइन बैकग्राउंड के जिस हिस्से पर आप क्लिक करेंगे उसको वो पिक कर लेगा और फिर वो उतने ही हिस्से को मिटाना शुरू कर देगा। अब आप देखिए हमने जिस हिस्से को सेलेक्ट किया था उसने उस हिस्से को मिटाना शुरू कर दिया।
लेकिन जब यही प्लस साइन बाकी इमेज के ऊपर आएगा तो उसमें उसको भी मिटाना शुरू कर दे। यानी जहाँ-जहाँ ये प्लस साइन जाएगा, उतने हिस्से को वो मिटाना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं नीचे, उसने नीचे की इमेज को भी मिटा दिया। तो ये इतना पावरफुल इरेज़र नहीं है। इसकी जगह अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सैंपलिंग वन्स, वो वन टाइम जो भी कलर को आप क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसमें आप जो है वो माउस की क्लिकिंग को छोड़ेंगे नहीं, उसको प्रेस रखेंगे और फिर मिटाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसने मिटाना शुरू किया, अगर ये नीचे भी आ जाता है तो वो नीचे वाली इमेज को नहीं मिटाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो नीचे वाली इमेज में इसने हल्का-सा पिंक कलर ब्लेंड कर दिया है। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है टॉलरेंस। टॉलरेंस को आप थोड़ा-सा कम कर दें, यानी हम इसको तकरीबन 30 के करीब लेके जाते हैं और फिर हम इसको मिटाना शुरू करेंगे। अब आप देखें, अभी प्रॉपर तरीके से मिटा रहा है और ना ही नीचे वाली इमेज पर इसका कोई असर हो रहा है। आप नीचे भी लेकर आ जाएँगे तो नीचे वो नहीं मिटाएगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था बैकग्राउंड इरेज़र का इस्तेमाल, लेकिन आप देखें कि इसको मिटाने से जो पीछे बैकग्राउंड आया है पिंक कलर का वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तो लिहाज़ा हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी स्काई की इमेज को एडजस्ट कर देंगे। अब हमने पिक्चर में से बैकग्राउंड को इरेज़ कर दिए। अब हम इस पर कोई दूसरा स्काई एडजस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्काई के पिक्चर को ओपन किया हुआ है। इसको अलग कीजिए और इसको मूव टूल से इसके ऊपर ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आप इसे एडजस्ट करें, कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज़ करें जहाँ तक ये पिक्चर है। एडजस्ट करने के बाद अब जो ज़ीरो इमेज है इसको आप ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाएँ। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो बैकग्राउंड को इरेज़ किया और बैकग्राउंड को इरेज़ करने के बाद आपने दूसरी पिक्चर इसके साथ एडजस्ट कर दी। तो ये था इरेज़र टूल का इस्तेमाल, जो कि यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।